नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में कि आखिर आप घर बैठे SBI का क्रेडिट कार्ड किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी है इस क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यह VOD पर बनाया गया वीडियो है, वीडियो ऑन डिमांड पर, जिसका डिमांड राजू भाई ने किया था और इनका यूट्यूब अकाउंट की नाम राजू भाई कंप्यूटर शॉप टिकरी है। ये लगातार हमें कमेंट कर रहे थे कि SBI क्रेडिट कार्ड पर एक वीडियो बनाइए कि किस तरह से हम प्राप्त कर पाएंगे, आखिर क्या क्या चीज़ उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज इनका VOD अप्रूव्ड करके वीडियो डाला जा रहा है। तो इस वीडियो में अगर आप भी चाहते हैं कि INT हिंदी टेक पर हमारे मनपसंद की वीडियो VOD के माध्यम से अपलोड किया जाए तो सीधा से आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। VOD के लिए आपका भी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड करके आपके मनपसंद की वीडियो डाल दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए डायरेक्ट हम वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको सारी प्रोसेस में बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सारा बात मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं और सारा प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड लेने की इच्छा रखती हैं तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आके SBI क्रेडिट कार्ड सर्च कर देनी है, या तो फिर आपको डायरेक्ट www.sbicard.com पे चला जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही www.sbicard.com पे विजिट करेंगे आपके सामने वेबसाइट SBI कार्ड की ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आपके सामने SBIcard.com वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाने के बाद आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ से नीचे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आई वांट टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से रिक्वेस्ट डाल सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आई वांट टू अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आई वांट टू अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कार्ड सेलेक्ट करने की ऑप्शंस आएगी। आप अपने मन मुताबिक कोई भी कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं जो आपको चाहिए होता है। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए आपका जो उम्र है वो 21 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। या फिर जो लोग अप्लाई करना चाहती हैं, जिसके नाम से आप अप्लाई करना चाहती हैं, उनका उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब दोस्तों दूसरी इनकम की मैं बात कर लूँ तो आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है, यानी कि मंथली में जो आपका इनकम है वो कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए। 20,000 से ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप सरकारी जॉब करते हो, कोई भी सरकारी जॉब करते हो, तो उसमें आपको सोचना नहीं है जब आपका मंथली इनकम 20,000 से ऊपर होता है। लेकिन अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हो या फिर कोई किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, उसके लिए आपको बैंक खाते के डिटेल के साथ साथ आपका जो इनकम मिलता है उसका स्लिप भी आपको देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को पता होगा कि SBI इस मामले में बहुत ही सख्त है। यहाँ पर कोई अदर बैंक की तरह नहीं है SBI की थोड़ा ऊंच नीच बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पर SBI का जो नियम है वो बिल्कुल अटल है। आपका जो उम्र होनी चाहिए वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपका इनकम जो होनी चाहिए मंथली में वो कम से कम 20,000 रुपये की होनी चाहिए। अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सरकारी जॉब की स्लिप लगा के बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हो। आपसे उतना वेरिफिकेशन भी नहीं किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर प्राइवेट जॉब की, तो अगर प्राइवेट जॉब कोई सा भी आप करते हो या फिर आपका कोई कंपनी है या फिर किसी भी कंपनी में आप वर्क करते हो, अगर आपको मंथली मिलता है 20,000 रुपये तो वहां पर आपको स्लिप दिखाना होगा और साथ ही साथ आपका अकाउंट का जो डिटेल है, स्टेटमेंट है, वो भी देखे जाएंगे। कम से कम 3 महीने से लेकर 5 महीने तक भी स्टेटमेंट आपको देखे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बातें आगे ज़्यादा ना करते हुए डायरेक्ट हम आपको अप्लाई पे क्लिक करके बताते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और बातों बातों में ही मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी कौन सी कार्ड लेना चाहते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार की क्रेडिट कार्ड आपके सामने नजर आ जाएंगे। लर्न मोर पर क्लिक करके इसका ऑफर वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। तो चलिए SBI कार्ड प्राइम पे हम क्लिक करते हैं और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे।
तो हमने यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाएगा एप्लीकेशन डालने की ऑप्शंस, जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं INT हिंदी टेक पर VOD की रिक्वेस्ट डालना, तो आप लेटेस्ट वीडियो पर ही अपना कमेंट करें और जो भी वीडियो चाहती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 स्टेप से गुजरनी होगी। यहाँ पर प्रथम स्टेप मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक करके क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पर 30% शो हो रहे हैं। बाकी के बचे 2 और स्टेप है, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर आपको सेकेंड और थर्ड में क्या क्या चीज़ फिलअप करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा जा रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव एन SBI क्रेडिट कार्ड। तो आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसलिए आपने अप्लाई करने को सोचा है। अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है, आप दूसरा अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस पे क्लिक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन को भर सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले वाला जो SBI क्रेडिट कार्ड नंबर है वो आपको डाल के मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने फर्स्ट में जो नाम डाला था वो यहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप चाहे तो फिर से एडिट भी कर सकते हैं अपने नाम को। उसके बाद आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी सिटी में आप रह रहे हो। उसके बाद आपका सोर्स इनकम क्या है, अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड सेलेक्ट कीजिए, अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड पर्सन सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बहुत ज़्यादा झंझटें लेनी पड़ सकती है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कीजिए, या फिर कोई भी अगर काम करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप अपना इनकम की सोर्स दे सकते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने की। दोस्तों यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सही भरिएगा और याद रहे 21 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। आपकी एनुअल इनकम यानी कि सालाना इनकम क्या है, तो यहाँ पर अप टू 3 लाख से शुरू होती है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 या फिर 15 लाख से ऊपर। तो यहाँ पर आप अनुमानित यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर 20,000 प्रति महीने की इनकम चाहिए तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर पैन नंबर एंटर करने की ऑप्शंस। आपको पैन नंबर भी दे देना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजी जाएगी। OTP डाल के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम ये सारा कुछ फिलअप कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर OTP भेजी गई थी। हमने OTP को एंटर कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे SBI की क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारा जगह टिक आउट कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आप चाहे तो री एडिट भी कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आती है थर्ड स्टेप की ऑप्शंस। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको क्या डालना है। दोस्तों थर्ड स्टेप में आपको डालनी है पर्सनल डिटेल, जिसमें आपकी अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना रेसिडेंस एड्रेस डाल देनी है, यानी कि आप कहाँ रह रहे हैं ये सारा कुछ आपको डाल देना है। उसके बाद आपका पिन कोड, सिटी क्या है, लैंडलाइन नंबर अगर है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकती हैं। अब आती है प्रोफेशनल डिटेल। तो प्रोफेशनल डिटेल में आपकी कंपनी का नाम क्या है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम क्या है। और यहाँ पर कंपनी की डिटेल यहाँ पर आपसे कुछ पूछी जाएगी कि कौन सी कंपनी है और क्या काम करती है और किस क्षेत्र में कंपनी है। यहाँ पर अगर कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकती हैं, जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, न्यू कार मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से कंपनी के बारे में आप कुछ लिख सकती हैं। उसके बाद ये जो डिटेल है ना वो आपको डालनी है कि भाई अभी जो है आप करेंटली में कितने ईयर से यहाँ पर बने हैं, आपका काम कितना साल से चल रहा है। उसके बाद ऑफिस की एड्रेस आपको देनी है, अगर आपके पास ऑफिस की एड्रेस है तो वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद पिन कोड, सिटी वगैरह फिर से वही डिटेल आपको फिलअप करना है जहाँ पर आपका ऑफिस है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर
आपको जो भेजी जाएगी, ये जो क्रेडिट कार्ड भेजी जाएगी वो ऑफिस के एड्रेस पर भेजी जाएगी या फिर रेसिडेंस एड्रेस पे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है ऑफिस या फिर रेसिडेंस। उसके बाद यहाँ पर देख सकती हैं डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप एसबीआई का कोई भी सर्विस ले रहे हैं, जैसे एसबीआई अकाउंट हो या फिर एसबीआई का कोई भी सर्विस अगर आप ले रहे हैं, अगर आपका रिलेशन एसबीआई में है तो यस कीजिए, और यस करने के बाद आपको एसबीआई अकाउंट नंबर या फिर डेबिट कार्ड नंबर आपको डाल देना है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि एसबीआई कार्ड सिर्फ वही आदमी ले सकता है जिसका अकाउंट हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेट यानी कि कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो ऑप्शनल में यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको कर देनी है गेट इंस्टेंट डिसीजन पे क्लिक। तो चलिए ये सारा कुछ फॉर्म को हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका जो भी वेरिफिकेशन वगैरह है वो किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ज्वाइनिंग फ़ी है और यहाँ पर जो मंथली एनुअल फ़ी जो भी बनती है यहाँ पर सारा कुछ दिखा गया है। तो यहाँ पर अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एनुअल फ़ी अलग अलग निर्धारित होती है, ज्वाइनिंग फ़ी भी अलग अलग होती है। तो चलिए ये सारा कुछ डिटेल हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप कर दिया है। उसके बाद गेट इंस्टेंट डिसीजन पे क्लिक करेंगे। गेट इंस्टेंट डिसीजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कुछ इसी प्रकार से एसबीआई कार्ड के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों हमने फाइनली यहाँ पर फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये फॉर्म जो है आपको डायरेक्ट जाएगा एसबीआई के पास और वहाँ से देखा जाएगा कि आपका फॉर्म जो है भरा हुआ सही है या फिर नहीं, आपका पैन कार्ड जो है वो आपके एड्रेस से मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके पैन कार्ड से मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये सारा डिटेल वहाँ पर देखा जाएगा। अगर सही सही आप भरे होंगे, कोई भी फर्जी यहाँ पर एड्रेस वगैरह नहीं दिए होंगे, तो उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया जाएगा, जो 1 से 2 बार आपको कॉल किया जा सकता है और वहां से वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपका फॉर्म जो भरा हुआ है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। अगर सही है, अगर आप सरकारी कोई जॉब भरते हो यहाँ पर, तो आपका वेरिफिकेशन ज़्यादा नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपसे वहाँ पर इनकम स्लिप वगैरह लेकर जो आपका क्रेडिट कार्ड जो है 15 दिनों में आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई डाउट होती है, अगर आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर फ़ोन के माध्यम से कंप्लीट नहीं होता है, तो उसका एजेंट जो है एसबीआई का एजेंट आपसे मिल सकते हैं, आपके एड्रेस पे मिल सकते हैं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, या फिर आपको ब्रांच भी विजिट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसी बातें जो हमने आपको बताया, और जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस था वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका इनकम देखा जाए, चाहे आपका जो कंपनी है उसके बारे में देखा जाए कि आखिर ये रियल है या नहीं है, उसके बाद ही आपका क्रेडिट कार्ड निर्धारित किया जाएगा। अगर दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड के लिए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके एड्रेस पर 15 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की कुछ प्रोसेस यही था। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एसबीआई की क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ IND हिंदी टेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।